कंपाइलर कंपाइल करता जाएगा। अच्छा, कंपाइलर का किसी को आइडिया है जी? कंपाइलर एक प्रोसेसर है जो कि लैंग्वेज है वो सारी जो है कोड को रीड करता है और उसको जो है आउटपुट करता है। नाइस। कंपाइलर बेसिकली एक फ्रेम है पूरा जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। अगर मैं कंपाइलर की एग्जांपल दूं यहाँ पे तो कंपाइलर फ्रेम में निकाल लेता हूँ, ठीक है? तो दिस इज अ फ्रेम, ठीक है? ये ले लो या कोई आसान सा ज्यादा अच्छा समझ में आने वाला लेकिन हाँ, ठीक है? तो ये एक फ्रेम है, सही है? आप इतने डीप में नहीं जाना कि लोड इनटू R1 क्या है, R2 क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, फिर ये चल रहा है। आप इतना समझो कि यहाँ से कोई चीज स्टार्ट होती है जो कि बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, ठीक है? उसके बाद जो है वो यहाँ पे चलते हुए किसी फ्रेम में वो पूरा ब्रेक हो जाता है, 010101 में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर तो सेम आता है क्या? जीरो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आता है, इसके अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, क्योंकि जब सबसे पहला कंप्यूटर आया था तो अबाकस के बारे में कहा जाता है, जो सबसे पहला सॉल्यूशन दिया था, तो वो क्या था? वो सिर्फ इतना था कि वो प्रिंट करता था आपकी कैलकुलेशन को, ठीक है? उसके बाद उसमें एनहांसमेंट होती है, एक कैलकुलेटर बन गया, ऐसे ही ना? सबसे पहली चीज तो यही थी, जो सबसे पहला कंप्यूटर था, कंप्यूट करता था, जिसको कंप्यूटर का वर्ड भी दिया गया। जस्ट सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। अब इस 25 को मैं कंप्यूटर को कैसे समझाऊं? तो इसके लिए आपका कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर कुछ कैलकुलेशन करता है। जस्ट सपोज दैट कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 25। मैंने यहाँ पे लिया 2 का डिफरेंस, कितना डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। मैंने कहा 2 1 था 2 2 था 4, लेकिन 5 तो नहीं आया, तो इसमें एक रिमेनिंग बच गया। कितना रिमेनिंग बचा? एक। क्या है, समझ में आ रहा है ना सबको? आप लोगों से बहुत सारे लोग ये पढ़ चुके हैं, हमने क्लास में इसको बहुत डीपली समझा था, बट जिन्होंने नहीं कवर किया तो आपके लिए थोड़ा सा डीपली जाके बता दे रहा हूँ। 2 6 का 12, कोई रिमेनिंग बचा? नाइस, ये 6 है। 2 3 का कोई रिमेनिंग बचा? 0। 2 1 का 2 1 का 2 ना? हाँ, 2 1 का 3 बोल रहा है। कोई रिमेनिंग बचा? 1 बचा, सॉरी 1 बचा, और ये एंड वाला 1 ऐसे ही है, क्योंकि अब जितना भी तुम चले जाओ 2 0 का 0 होगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। अलावा कुछ होगा? तो आपके पास एक डिजिट आ गया 1 1 0 0 1। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 0 0 0 1। बाइनरी टू डेसिमल 25 होता है। अच्छा, कैसे होता है ये भी मैंने बताया है, ठीक है? 1, अच्छा अगर आप देखो तो ये यही था ना हमारा डिजिट 1 1 0 0 1, यही था डिजिट। इन सब के ऊपर 2 की पावर चलती है, सही है? अगर मैं इस पे वापस आऊं, मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सीधा करके 1 1 0 0 1। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, थोड़ी राइटिंग में ये 4, ठीक है? ये 3 अलग है, ये 4 अलग है, सही है? चलेगा, ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है, कंपाइलर को कंपाइल कैसे करता है? 2 की पावर 0 1। तुम लोग किस क्लास को लोग मतलब 2 की पावर 0 बोलते हैं 0, 2 की पावर 0 1 ना? किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है 1 होता है ना? वो गलत तो नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहा है। कभी आप मुझे शामिल करते हैं कि मैं तो गलत नहीं बता रहा, इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना कोई, तो मैं बोलता हूँ मैं गलत बता रहा हूँ। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, सही है? 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 2 4 4 8, 2 की पावर 9
साबित कर रहा है इधर पढ़ा देखो। अच्छा 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 इतना मतलब ये हो गया। क्या गलती की हमने? 1 2 4 8 16 एक तो मिला 1 2 की पावर असाइन पावर्स ऑफ राइट टू लेफ्ट यही किया ना मेरी 2 की पावर 0 2 की पावर 1। अच्छा तो इसको मल्टीप्लाई भी कैसे ये तो मैं भूल ही गया ना एक चीज तो मैंने छोड़ा वो ये बाइनरी को 2 से मल्टीप्लाई। हाँ क्या होता है बाइनरी जो है वो आपके पास अगर आप यहाँ पे देखो तो इन्होंने कैलकुलेशन करके बताइए 2 की पावर 0 1 1 आ गया 2 की पावर 1 2 2 आ गया 2 की पावर 2 4 4 आ गया। अच्छा 1 2 3 3 और 4 7 2 की पावर 3 8 8 आ गया 7 और 8 15 15 और 16 नहीं सर, नीचे मल्टीप्लाई भी किया ना बाइनरी से। 20 क्या रह गया सर ये बाइनरी में मल्टीप्लाई भी मैं किया। दोबारा से लिख लेता हूं यार आई थिंक मैं तो गलत कर रहा हूं क्या 2 की पावर 0 1 सर मल्टीप्लाई होगा। एक सेकंड यार तुम लोगों का भरोसा नहीं रहा 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 ठीक है 2 2 the 4 4 to the 8 2 to the 4 4 to the 8 16 ठीक है नाइस। अच्छा उसके बाद हम ये छोड़ रहे हैं अब ये जो पूरा आंसर है ना 16 8 4 2 1 यही है ना 16 8 4 2 1 यही है। अब इस आंसर को हम लिख लेते हैं यही है आंसर मैं इसको लिखता हूं यहां पे। अच्छा ये मैंने लिख दिया था बट मैंने इसको मेंशन नहीं किया तो 16 सबसे पहले ठीक है। अच्छा ये होगा मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से क्यों हो रहा है 1 से अगर आप देखो तो 16 क्या था 1 8 क्या था 1 तो 8 भी किससे हो रहा है मल्टीप्लाई 1 से 4 क्या था लिखेंगे 0 तो ये किससे हो रहे हैं 0 आप समझ आई बात। तो मैं मिस्टेक कर रहा था 16 बेसिकली किधर है ये है ना 16 बाइनरी से मल्टीप्लाई। हाँ तो ये जिसकी पावर 4 है तो मींस ये है कि इसकी जगह पे क्या था 1 था तो ये किससे होगा 1 से ठीक है। दूसरा वाला क्या है 8 है 8 किससे होगा यार तुम लोग तो मुझसे ज्यादा कंफ्यूज आप। अच्छा दूसरा 4 किससे होगा 0 से थोड़ा सा ये इधर उधर जा रहा है लेकिन अभी के लिए मैनेज कर लेना 2 भी 0 से होगा। तो जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या होता है 0 हो जाता है 2 0 था 4 0 था 8 1 था 16 1 था तो 8 और 16 24 और 1 बचा है आखिर में आके ये बचा है पहले ये रहा ना तो अब ये कितना है 25 हो गया 25 ये समझ में आया। तो एक स्टेप मैं भूल गया था ठीक है लेकिन खैर। अच्छा अब इतना तो समझ में आ गया हमें ये कंपाइलर कंपाइल करता कैसे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती है कैलकुलेशन हमने करके भी लिख दिया इज दिस क्लियर। अच्छा अब सवाल पैदा होता है कि सर ये तो हो गया कैलकुलेशन ये नंबर था आप मुझे 5000 का भी नंबर देंगे तो चले मैं कर लूंगा। हमने सीख लिया कि भाई वो जो एलसीएम पढ़ा था ना बचपन में लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन उसको यूज करते हुए ये निकाल देंगे उसके बाद प्लस कर देंगे मतलब बेसिकली उसके क्या कहते हैं पावर रख लेंगे देन उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करके हम ये डिजिट निकाल लेंगे। बट व्हाट अबाउट अल्फाबेट व्हाट अबाउट अल्फाबेट का तो आप क्या करोगे आप अल्फाबेट में तो एलसीएम निकाल ही नहीं सकते। नाइस एक बच्चे ने जवाब बता दिया है कि सर आपने बताया था कि एक चीज होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड सही है जो बाद में आएगी सही है जिसका नाम होता है एसई कोड क्या नाम होता है। तो ये एक पूरा टेबल है इन्होंने ना हर एक अल्फाबेट के अपोज में एक नंबर दे दिया आपको क्या ये नंबर याद रखना नंबर जो चल रहे वो ए जो आपका एबीसीडी है ना वो बेसिकली चल रहा है 10 से कहां से 10 ठीक है और ये चलता चला जाता है देन उसके बाद जो आपका स्मॉल अल्फाबेट है
वो स्मॉल आई थिंक 96 से चलता है, अगर मैं सही बता रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैं बड़ा इसमें कंफ्यूज रहता हूँ, याद फिर भी नहीं रहता। तो ये रहा, ये with that, या ये रहा। तो ये इधर से चलता है, ठीक है, ABCD आई थिंक 12 से बताना है ये। मैं सेकंड ना x की कोड कंप्लीट लिख देता हूँ ऑफ A टू Z, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आएगा। अच्छा सॉरी, कैपिटल A आपका 65 से चलता है, और 65 से कहां तक चलता है, 90 तक। देन उसके बाद 96 में क्या था, 97 से आपका जो है वो लोअर अल्फाबेट चलता है, सही है। यस सर। तो भूल तो क्योंकि मैं जाता हूँ, ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मतलब आप अगर ये भी समझ लो कि एक चीज कहां से चलती है, 65, तो ये बिल्कुल लाइन से चल रहा है। कितना होता है, 27 होता है अल्फाबेट, 26 होता है, 26 ना, मैं गलत बोल रहा हूँ यार, मेरा चलेगा, तुम तो सही बोला करो। नहीं तो 26 काउंट कर लेना यहाँ से, ये पूरा 90 तक आ रहा है। देन उसके बाद 97 से, अच्छा 90 से लेकर 96 तक कुछ स्मार्ट करेक्टर को ये लेता है, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पे लिखाया नहीं क्योंकि मैंने सिर्फ लिखा है A to Z, तो उसने उसको क्या किया, मिस आउट कर दिया। समझ आ रही है बात, यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर आपको ये नंबर मिल जाए तो आप इसको तो कन्वर्ट कर सकते हो ना 0101 पे, ठीक है। तो हमने ये कहा है अगर 97 आता है तो उसका मतलब क्या है, स्मॉल a। समझ आ रही बात। तो कंपाइलर इस तरीके से कंपाइल करके चीजों को रन करता है। अभी के लिए इतना मोर देन इनफ है, समझ में आ गया कंपाइलर कैसे काम करता है। Node.js यही करता है कि इंजन को स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर जो जो चीज आएगी, मतलब फैक्ट्री में आपकी जो फैक्ट्री के अंदर जो भी आपकी क्या कहते हैं मशीन लगी हुई है, उसके इंजन को स्टार्ट कर दिया होता है। अब कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, चलता चला जाएगा, जो उसको बिहेव करना उसके लिए वो करता रहेगा। इस दिस क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? हमारा तो नहीं रहा हो, तो हम आज आए हो पूरे 2 हफ्ते बाद, सही है। तो अब हो रही है रिवीजन क्लासेस, अब तुम्हारी ये क्लास में कैसी होनी चाहिए, सही है। अच्छा पीछे आपको समझ आया बेटा जो न्यू है, और कोई है न्यू बच्चा जो न्यू आज ज्वाइन किया हो, जिन्होंने मतलब ज्वाइन से बता दिए कि पिछली क्लास जो उनकी हो रही थी टीचर्स टीचर के बाद उन्होंने यहाँ कन्वर्ट कराया हो, नहीं सही है। Node.js सारे पढ़ चुके हैं ना पहले भी, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा Node.js को रन करने के लिए या इसको चलाने के लिए आपको चाहिए Node.js का इंस्टॉलेशन सेटअप। ये अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, तो उसके लिए आप आओगे Node.js के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इन्होंने यहाँ पे बताया है गेट Node.js कौन सा वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है। एलटीएस वर्जन क्या होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि यार बीटा वर्जन या इस टाइप के जो वर्जन होते हैं ना, उससे बेटर है लॉन्ग टर्म सपोर्ट को हम क्या करें, अपने पास यूज कर लें, ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं चीज कंपैटिबिलिटी वाला इशू नहीं आता, वो बिल्कुल कंपैटिबल होता है, सही है। अच्छा विंडोज के लिए, डॉक्टर के लिए और एनपीएम के लिए जो है मैंने बताया है किस तरीके से यूज करेंगे आप। आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड की का ऑप्शन मौजूद है ना, सही है, तो आप इसे डाउनलोड कर लोगे। जब आप डाउनलोड करोगे, अच्छा मैं मेरे पास क्योंकि पहले से वो होगा सरानी की पीसी में, तो मैं इसको री अगेन मतलब दोबारा से डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ना यहाँ से दिखा देता हूँ कि जब आप डाउनलोड करोगे तो किस तरीके से जो है ना वो इसका इंस्टॉलर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका इंस्टॉलर है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट करना डिफॉल्ट सेटअप पे रहते हुए और ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसकी डायरेक्टरी भी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो Node.js है ये चलना चाहिए बेस एनवायरनमेंट के ऊपर। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द बेस एनवायरनमेंट? आपका विंडोज चलता है किसके ऊपर, सी के ऊपर। किसके ऊपर चलता है, सी के ऊपर, सही है, तो वो बेस एनवायरनमेंट में चलेगा। क्या हो गया सर, कोई टेंशन? कोई केस तो कोई कंप्लेंट है ना, मुझे बताया। नहीं वो सिस्टम में। अच्छा
और आपने टारगेट गेटिंग के लिए बंदे हाईलाइट कर दिए। सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, इस वाली रॉ है पूरी। जी। आज इतनी पूरी प्रॉब्लम कर रहा है। और भी शुगर का। अच्छा, मेंटेनेंस पे जाने वाला है मतलब। अरे सही। अच्छा भाई वो वापस आते हैं। अच्छा जो आगे ना सीट्स खाली है, कुछ लोगों ने अपनी जगह चेंज की, आप लोग भी आगे आ सकते हो। हमारे के बराबर में कितनी सीट्स हैं? दो है, एक है, दो है। आ सकते हो भाई जिनको अगर सीट नजर नहीं आ रही है। बाकी मुझे बता दो ना, मैं जूम कर दूंगा। ठीक है? अच्छा वापस आते हैं। तो आप सी के ऊपर क्या करोगे, इसको इंस्टॉल करोगे या फिर डाउनलोड करोगे? इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, जब आप कर लोगे ना ये काम, तो आप आना अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। अच्छा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्यों बोलता हूँ उसका रीजन भी मैंने बताया था, दोबारा से बताता हूँ। क्योंकि ये आपका डिफॉल्ट ओपन होता है सी यूजर्स टीचर्स पीसी में, जिस रन एनवायरनमेंट में आप मौजूद हो। ठीक है, मेरा विंडोज जिसमें मौजूद है वहीं पे ये क्या होगा, पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे ना नोड -v, here we go, तो ये आपको बता देगा which node version are you using in this PC, in this मतलब in your system। आप अपने अपने पीसी में कौन सा रन एनवायरनमेंट नोड.js का क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंचते तो हम अगर नोड.js की फाइल या फिर एक सर्वर क्रिएट करने जाते हैं, वही पे फेल हो जाना है आपको। दैट मेक सेंस? ठीक है, यहाँ तक कोई मसला किसी का कोई क्वेश्चन की क्वेरी? सर वो डिफॉल्ट पे कैसे करते हैं सर कमांड प्रॉम्प्ट को VS कोड में? VS कोड में हमेशा पावर शेल खुल जाता है। अजीब सा क्वेश्चन है जिसका ना हाथ ना पैर। चलो बता देता हूँ, चलो यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमने कर लिया। अब सबसे पहले जो आपके दोस्त का एक सवाल है वो ये है कि सर कमांड प्रॉम्प्ट जो है ना, वो जहाँ पे समटाइम आता है लिखा हुआ पावर शेल, इसको डिफॉल्ट में कैसे करेंगे? मैंने इसको किल किया, अब मैंने इसको बोला ना, तो ये चलो मेरे पास तो डिफॉल्ट सेटअप हुआ है। ये प्लस का साइन है, इसके साथ एक वो आ रहा है माल जो कि डाउन की तरफ आपको इशारा कर रहा है, ऐसे ही ना। तो यहाँ पे आ जाओ, आपको लिखा हुआ सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, लिखा है, इस पे चले जाओ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पावर शेल, गिट बैश, जावास्क्रिप्ट, वेब टर्मिनल, विंडो पावर शेल। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। सही, जैसे अभी के लिए मैं आपकी एग्जांपल के लिए गिट बैश कर लेता हूँ, तो अब जब मैं बोलूंगा तो गिट बैश में आ जाएगा, राइट? यस सर। सही है। अच्छा, समटाइम आपको गिट बैश की नीड पड़ती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं यान की, मतलब बेसिकली फाइल्स बनते हैं कुछ, वो आपके गिट बैश में नहीं रन होते हैं। सही है, अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, वो बेसिकली AWS के अंदर EC2 के इंजन के साथ कनेक्टिविटी के लिए कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है। बट राइट नाउ वी नीड ओनली नो दैट कि भाई ये चीज भी काम आती है। सही हो गया, तो अगर इस पे भी रहते हुए आप काम कर रहे हो ना, दैट्स ऑल गुड। सही है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ इस जगह पे आकर के, सबसे पहले तो अपने उस फोल्डर पे जाता हूँ जिसपे मेरी फाइल ये वाली 08 वाली पड़ी हुई है। ठीक है, CLS। अच्छा, यहाँ पर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा क्लियर। ठीक है, CLS नहीं चल रहा, CLR, CLS, CLER, ये कुछ जो है वो आपके शॉर्टकट कीज हैं जिससे आपका जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, क्लियर टर्मिनल, ये सारी यूज होते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, नोड.js का सर्वर क्रिएट करना है। अभी तक मैंने सर्वर बनाया नहीं था, अब मैं बनाने जा रहा हूँ। पहला कमांड में लिख रहा हूँ npm init। क्या लिखा है मैंने? जैसे मैंने npm init किया तो ये कुछ मुझसे सवाल पूछ रहा है, बोला पैकेज नेम क्या रखना है, यही रखना है जो तुमने रखा हुआ है या कुछ और रखना है? मैं रख देता हूँ अभी के लिए इंट्रोडक्शन टू नोड.js। अब मुझसे पूछता है ये क्या पैकेज नेम जो तुमने रखा है ये सही है, लेकिन इसमें तुमने रखी है बेसिकली स्पेसेस, तो मैं जो है ना इस तरीके से स्पेसेस तो नहीं पढ़ता। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये इस तरीके का नाम हो तो आप डैशेस को यूज कर लो। देखिए मैं दोबारा से लिखता हूँ जो मैंने लिखा था, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू
नोड जेएस। अब ठीक है, अब कोई मसला नहीं आया। अच्छा ये मुझसे कह रहा है वर्जन क्या होगा, 1.0 होगा। अच्छा वर्जन समटाइम आपके लिए बहुत नेसेसरी है कि आप बिल्कुल ठीक रखो, सही है, क्योंकि आपकी जब ऐप लॉन्च होती है ना, डिप्लॉयमेंट में जाती है, डेवलपर फेज पे जाती है, बेसिकली आप डायरेक्ट जो है ना उसको पब्लिश नहीं करते, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। कोई बिग ऐप है जिसके ऊपर लाख 1.5 लाख यूजर्स हैं, तो आप डायरेक्ट जाकर के उसको यूजर्स के लिए नहीं अलाउ करते थे, क्योंकि इसमें बड़े मसले आते हैं। सही है, तो आपके पास एक डेवलपमेंट फेज होता है, डिप्लॉयमेंट फेज होता है, जिसके अंदर आप टेस्टिंग करते हो कि डेवलपर्स के पास सही चल रही है। तो उस फेज में भी आप क्या करते हो, आप बताते हो यार मेरा ना 1.0 वर्जन था, अब जो मैं लॉन्च कर रहा हूं 1.1 है, सही है, तो वो package.json में जाकर के आप उसको बताते हो, ठीक है, ताकि आपकी चीजें सही रहे। क्योंकि गिट क्या है, गिट क्या है, गिट की डेफिनेशन पता है ना, वर्जन कंट्रोल। हाँ वर्जन कंट्रोलर। तो गिट बेसिकली अपने पास मेमोराइज रखता है कि वर्जन 1.0 आया तो 1.1 आया। इज दिस क्लियर? यस, समझ में आई बात? यस। तो अभी तो हमारा मनी है, तो मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, डिवीजन एंड पॉइंट, इफी पॉइंट। इसने पूछा मुझसे कि भाई इफी पॉइंट क्या होगा, तो मैंने कहा हाँ सर्वर डॉट जेएस, ठीक है, मैंने फाइल ही बनाई है। टेस्ट कमांड है तो बोले कुछ है, मैंने बोला बिजली कुछ नहीं है। गिट रेपोजिटरी पूछते हैं, मैंने बोला यार बिजली कुछ नहीं है। कीवर्ड मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं, ऑथर नेम अपना लिख देता हूं, नाम टेस्ट के मैंने। लाइसेंसिंग आईएससी कह रहा है, इंटरनेशनल लाइसेंस होते हैं कुछ चीजों के, तो मैंने बोला हाँ ये सही है, जाने दो। उसके अलावा एक्सेस ओके, इसने बोला एक बार चेक कर लो, घुस लो कर लो, ये तुम्हारे पैकेजेस का नाम रखा है, ये ऑथर है, ये आपके एंट्री पॉइंट है, ये स्क्रिप्ट्स हैं, और स्टार्ट पॉइंट ये है, कोई आपने टेस्ट की कमांड नहीं दी और नो टेस्ट स्पेसिफाइड है। इज दिस ओके? मैंने बोला हाँ ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, ओनली ऑन सिर्फ आपको एक package.json की फाइल बना करके दे दी है। इज दिस क्लियर? यस सर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई इशू? ठीक है, सबको क्लियर है ना? यस। मुझे बोलो यस सर। आपको समझ में आया? चाहूंगा कि मैं आपको लेकर के चलता हूं Node.js के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, क्योंकि Node.js अपने आप पे बहुत सारी चीजें रखता है, सही है, खुद की Node.js की बहुत सारी चीजें, क्योंकि अगर आप कल को कहीं पे यूज करते हो ना, कोई आपको कोई फाइल लोड करवानी है, कोई जो है इमेजेस लोड करवाना है, कोई ऐसा काम करना है जो Node.js अलाउ करता है, सही है, तो आपको इन चीजों के बारे में उस वक्त रिसर्च करनी पड़ती है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि Node.js के सारे आपको जितने आपके सामने नजर आ रहे हैं ना मेथड्स, ये सब अलाउ करता है। HTTPS मेथड है, HTTP मॉड्यूल है, फाइल सिस्टम है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, फाइल सिस्टम पढ़ा था, FS याद है? yes, फिर हमने HTTP मॉड्यूल भी पढ़ा था, क्रिएट सर्वर, याद आ रहा है? यस सर। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी, तो रिवीजन हम कर रहे हैं, तो मैं बस इसमें बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगाऊंगा, बट एक एग्जांपल के लिए जो है ना कोशिश ये करते हैं कि यार इतनी सारी चीजें देख रहे हो, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो रही है नीचे से, उससे पहले तक इस फाइल सिस्टम के अंदर भी क्या क्या इन्होंने दिया है सब मौजूद है। अच्छा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जैसे आप कोई मशीन घर लेकर के आते हो तो उसकी गाइड को कोई भी नहीं पढ़ता, चाइनीज में भी लिखा होता है सामने, बोलता खैर है देखेंगे खुद ही कुछ तोड़-ताड़ करेंगे चलने में, ऐसे ही होता है। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन लिखा बहुत अच्छा हो। अब तो पूरा डेप्रिकेटेड कोई चीज होगी तो ये बता रहा है रेड करके कि ये चीज हमारे पास डेप्रिकेटेड हो गई है, लेकिन डेप्रिकेटेड का मतलब ये नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा ये अभी बट पुराना हो गया है, सपोर्ट है बट ये क्या हो गया, डेप्रिकेटेड हो गया, तो इसका कोई नया मेथड आ सकता होगा क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे मैंने लिख दिया है। इसे क्लियर? ठीक है, खैर इतने सारे मेथड हैं, काफी सी बात है, सारी जो आप पढ़ सकते हैं और ना ही हम पढ़ेंगे, तो मैं इसके अंदर आता हूँ ss डॉट रीड की तरफ हम चलते हैं। पहले
अच्छा अब इस रीड में मैं ये देख रहा हूँ बेसिकली कि 6-7 मेथड्स आ गए, 4 5 6 मेथड्स आ गए ना, तो मतलब रीड के भी इतने सारे मेथड हैं। सही है, तो इसमें से हम कौन सा पढ़ें? मैं बेसिकली ये सोच रहा हूँ बफर वाला लास्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेस 64, ये पढ़ाया था ना? यस सर। यस सर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करना। UTF 8 ये पढ़ाया था ना? ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं जी। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो एक सेकंड। जेमिनाई के डॉक्यूमेंट में आता है डायरेक्ट जेमिनी पढ़ा था। फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में सर बफर वाला बताया। चलो हो सकता है मैं भूल गया। चलो खैर कोई बात नहीं, हो सकता है आपको शुरू गलती हो सकती है, ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ ऐसे भी। अच्छा खैर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाया नहीं था तो आप पढ़ा देते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है? नोड.जेएस का बिल्ट-इन एक मेथड है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल सिस्टम एफएस स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें लिखा हुआ है नोड एफएस इसलिए लिखा है नोड के अंदर से निकाल लो, लेकिन मुझे पता है मैंने नोड.जेएस इंस्टॉल कर लिया, तो देयर इज नो नीड कि मैं इस बात को दोबारा से स्पेसिफाई करूं कि मैं नोड के अंदर से फाइल सिस्टम को निकालना चाहता हूं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया एफएस। दैट मेक्स सेंस? यस अच्छा ये जो रीड फाइल है ना, ये चलता है आपके पास दो तरीकों से, एक होता है सिंक्रोनसली और दूसरा होता है एसिंक्रोनसली। तो आप ये जो मेथड देख रहे हो ये कौन सा मेथड है? एसिंक्रोनस मेथड है। अच्छा एक सवाल और पैदा होता है, व्हाट इज सिंक्रोनस एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस? सिंक्रोनस जो है वेट नहीं करता डायरेक्ट चला सकते और एसिंक्रोनस जो है वो बता दो पूरा, एसिंक्रोनस वेट नहीं करता, थोड़ा तेज बोला करो कि एंटर आवाज है। सर एसिंक्रोनस जो है डायरेक्ट कोड चलाता है वेट नहीं करता और सिंक्रोनस जो है वेट करके चलाता है। आसान कर देते हैं। मैंने इसमें एक एग्जांपल दी थी वेटर वाली, यस सर। एक एग्जांपल और भी दी थी, कौन सी? गेट के बाहर आइसक्रीम गेट वाली सर। गेट वाली ना, हाँ। तो दोबारा से मैं एग्जांपल को आपको याद दिलाता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। सिंक्रोनस बेसिकली आपका वो वेटर है, चलो पहले एग्जांपल हम समझते हैं उसके बाद आगे ये सिंक्रोनस करेंगे। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, सारे ही जाते हो, ठीक है, वहां जाते हो या चाय होटल में बैठते हो कहीं भी, तो आप जब जाते हो तो बंदा आपके पास आता है वेटर, पूछते हैं हाँ साहब क्या लेके आओ, तो आप बोलते हो यार मेरे लिए ना कोई चाइनीज ले आओ, चाइनीज राइस ले आओ, मंचूरियन ले आओ, कुछ इस टाइप का आइटम आप मंगवाते हो जो लाइव बनता हो, ये चीजें लाइव बनती है, सही है, क्योंकि रखी भी नहीं होती, बिरयानी रखा हुआ होता है वो भी सर्व हो जाता है डायरेक्ट, बट ये चीजें क्या होती है? लाइव बनती है। और अदर हैंड एक बंदा और आता है, आपका दोस्त, आपका कोई क्लास फेलो, और आकर के आपके बाद आता है वो और आपके नेक्स्ट टेबल पे बैठता है। अब वो ऑर्डर करता है आइसक्रीम, क्या ऑर्डर करता है? आइसक्रीम। यहाँ पे वो ऑर्डर करता है बिरयानी, जो कि सिर्फ उसने ला करके सर्व करना होता है वेटर ने। अब दोनों ऑर्डर मौजूद है वेटर के पास, दोनों ऑर्डर मौजूद है, यस सर। एक बन करके आएगा और दूसरा पहले से मौजूद है। आइसक्रीम भी मौजूद होती है, आपको फ्रिज से निकाल के सर्व करना होता है। शायद आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं बोला सर वो तवे वाली भी तो आइसक्रीम होती है, रोल आइसक्रीम टोटल मत चल रहा, ठीक है, बहुत कुछ होता है, लाइव बिरयानी भी होती है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अभी मैं एक नॉर्मल खाना की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो खैर तो वो ला करके उसने सर्व करना है और दूसरा वाला क्या है उसे बना करके सर्व करना है। लेकिन अगर आप इसको जरा देखो, कस्टमाइज करो चीजों को, तो जो आपका बंदा पहले आया था उसने क्या ऑर्डर किया, जो चीज आपकी लाइव बनेगी, जो सेकंड बंदा आया था उसको सिर्फ सर्व करना है, पानी की बोतल मोबाइल ला करके रखी है उसने, लो भाई खाओ मरो, तो वो ये वाला सीन है।
तो वेटर क्या करे? अब वेटर तो परेशान है भाई, एक बंदा पहले आया है, एक बंदा बाद में आया है, लेकिन बाद वाले का ऑर्डर पहले सर्व हो सकता है। तो जो सिंक्रोनस वेटर होगा ना, वो यही करेगा जो आप सोच रहे हो। क्या करेगा? लाइन पर लाइन जिसने पहले ऑर्डर दिया ना, जा करके शेफ के सर पे खड़ा रहेगा, बोलेगा तो ला करके दो भाई, पहले मैं दूसरा ना ऑर्डर लूंगा ना मुझे चाहिए। समझ आ रही बात? ना मुझे वो ऑर्डर चाहिए और ना ही मैं सर्व करूंगा। मैं पहले ये बंदा जो आया ना, भले इसमें आधा घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, आप बनाओगे दूसरा ऑर्डर उसके बाद में। ये सिंक्रोनस वेटर है। इस के लिए यस सर। क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार। समझ में आया? एक सिंक्रोनस वेटर ये नहीं करेगा। एक सिंक्रोनस वेटर बोलेगा यार मैंने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया ना, मतलब बता दिया ना शेफ को यार ऑर्डर है ना, ठीक है, आगाही फराहम कर दी ना, उसके बारे में अवेयरनेस दे दी कि भाई ये बनना है, ठीक है, भले डिस्पैच नहीं किया, भले मैंने अभी जो ना उसको जाकर के दिया नहीं है, पेश नहीं किया, सर्व नहीं किया, मैं जब तक ये ऑर्डर बना रहा है शेफ, मैं दूसरे टेबल को देख लेता हूँ क्या बोल रहा है, ठीक है, तो वो जल्दी से जाएगा, भाग करके दूसरा ऑर्डर लेगा और पता चला कि भाई कोई इतना सिंपल ऑर्डर है कि अभी सर्व कर सकते हैं हैंड टू हैंड, तो डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के सर्व भी कर देगा, वेट नहीं करेगा कि भाई पहला ऑर्डर सर्व हुआ कि नहीं। ये है वेटर आपका ए सिंक्रोनस। कौन सा वेटर है? ए सिंक्रोनस। और राइट, अच्छा, लेकिन प्रोग्रामिंग क्या है? समटाइम्स सिंक्रोनस जरूरी है, समटाइम्स एसिंक्रोनस जरूरी है। जब आप लॉगिन करवा रहे हो यूजर को, तब तो आपको एसिंक होना जरूरी है कि एक साथ 10 बंदे भी साइन अप कर सकते हैं। कोई पहले कर रहा है, उसका डाटा पहले चल जाए, दूसरे का बाद में चले, ऐसा नहीं होता। जिस हो सकता है कि समटाइम आपका डाटा कोई जो है ना वो चीजों से गुजरते हुए रुक गया, दूसरे वाले का चल गया। इस तरीके के हर एग्जांपल्स हैं। लॉगिन कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, तुम्हारे पे मसला आ गया, मेरा चल गया, ऐसे ही है ना? तो वो क्या होगा, सारा ए सिंक्रोनस ऐसे ही है। बट समटाइम आप कहते हो सिंक्रोनस होना जरूरी है। जस्ट सपोज दैट मैंने बोला भाई तुमने सलानी के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है, अच्छा एग्जांपल दोनों सेम दे रहा हूं मैं, सही है, लॉगिन करना है, उसमें भी लॉगिन करना है, लेकिन अब लॉगिन उस वक्त करना है जब तुम स्टूडेंट होगे, तो पहले तुम्हें फॉर्म भरना जरूरी है, वहां पे सिंक्रोनाइज होकर के आपने पहला स्टेप फॉलो करना है, व्हिच इज फिलिंग द फॉर्म, सही है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। पहला डाटा अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो नेक्स्ट फॉरवर्ड आप नहीं हो सकते, ऐसे ही होगा। समझ में आई? तो एग्जांपल क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो चलो खैर आगे चलते हैं। तो एक सिंक्रोनस रीड द एंटायर फाइल कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। अच्छा, इसके साथ साथ जिनका और भी करता हूं मैं, इसके साथ करें अलग से, चलो अलग से करेंगे। एक फाइल मैं क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, उस फाइल का नाम अभी के लिए मैं लिख देता हूं data.txt। क्या रख दिया मैंने? data.txt। JSON भी रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैंने क्या रख दिया? data.txt। अब यहाँ पे आपको ये कोड बता रहे कि रीड फाइल आपका एसिंक्रोनस है, यहाँ पे लिखते कहीं पे भी नहीं है ऐसे, बट ये आपका बाय मेथड, सही है, बाय डिफॉल्ट ये खुद होता है एसिंक्रोनस। हमने लिखा कहीं पे भी नहीं है एसिंक और इसके अंदर अवेट, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज में जो कंफ्यूज हुए थे ना गफ्फार, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। जब भी किसी चीज में तुम अवेट लगा रहे हो तो मतलब वो वेट नहीं करता था, तो आप अवेट लगा रहे हैं, तो एसिंक्रोनस में अवेट लगाते हैं ना, तो कभी कभार एसिंक को हम कहते हैं कि पहले ये डाटा लेके जाओ फिर आगे बढ़ाओ, समझे? तो ये इससे भी तुम्हें याद रखना, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी मिस्टेक नहीं होगी, सही है? समझ में आई ये बात? यस सर। सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो खैर मैंने अब ये कोड उठाया, कोड में लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इस कोड को जरा समझते हैं। इस कोड के अंदर पहले आपने देना होता है पाथ। क्या देना होता है? फाइल की डायरेक्टरी, कि आपका फाइल मौजूद कहाँ है। मेरा फाइल etc के अंदर मौजूद है ना, पासवर्ड की कोई फाइल है, तो मेरा फाइल मौजूद है इसी के अपने
जो है ना वो बेसिकली डायरेक्टरी के ऊपर, और वो डायरेक्टरी है data.txt। इज दिस क्लियर? पहला रिक्वेस्ट का दूसरा रिस्पांस का ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा एरर और डाटा, इन दोनों में से कोई एक भी आता है तो क्या होगा, दोनों की कंडीशन लगती है। अगर एरर आता है तो यहीं से थ्रो एरर कर देगा, सही है, वरना अदरवाइज कंट्रोल डॉट लॉग डाटा कर देगा। अब डाटा प्रिंट क्या करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ हियर इज शेख अहमद अली, ये प्रिंट कर देगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब मैं अगर इसको अभी करता हूँ एनपीएम स्टार्ट, अभी ये चलेगी। उसका रीजन ये है, ना ही मैंने कोई क्रिएट सर्वर बनाया, ना ही मैंने app.post या किसी चीज की एपीआई बनाई, कुछ भी नहीं किया, ना मैंने इसको बताया कि आपकी ऐप रन किधर हो, कोड किधर हो। तो इसकी वजह से ये चलना अभी नहीं है, सही है। लेकिन ये मैटर समझ में आ गया, कोई मसला भाई पे बिलीव रखो, ये चलेगा ऐसे करके देखते हैं अभी थोड़ी देर में। जो मैं अभी कहता ना कि अभी थोड़ी देर में मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझ में आया कि ये कोई कंसर्न, कोई इशू। इस कंसोल में जो कंसोल डॉट लॉग हुआ है, इसके अंदर डाटा मिलेगा, और डाटा क्या होगा, देयर इज शेक अहमद अली, यही होगा। इज ऑल क्लियर? जबरदस्त। अच्छा, इसके दो मेथड इन्होंने यहाँ पे बताया, दोनों में से कोई भी यूज तो दोनों चलता है। थ्रो और कैच में क्या? थ्रो और कैच में क्या फर्क है? देखो कैच अगर मैं फर्क बताऊं, डिफरेंस बताऊं, कैच आपका चलता है जब ट्राई के ब्लॉक में किसी भी लाइन पे आपका कोड फेल होता है, ठीक है। और थ्रो जो है ना बेसिकली जिसको चलाना होता है वो होता है। कैच के अंदर भी तुम थ्रो ऐड कर सकते हो, यस ये फर्क है। थ्रो आपका जो है बेसिकली एक फंक्शनैलिटी है जिसका काम ये होता है कि एरर देना कंसोल की तरफ। कंसोल डॉट लॉग हम कहते हैं, वही काम थ्रो करता है। थ्रो एरर, थ्रो कर दिया, फ्रंट में भी दे देगा, कंसोल में भी दे देगा। समझ में आई बात? जहां आप लॉक कर दो, सही है। मैंने यहां से भेजा है ना, तो मैं फ्रंट एंड में जहां लॉक कर दूं मुझे एरर मिलेगा। और कैच में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और उसके अंदर फिर हम एरर भेजते हैं। तो वो नहीं करो, डायरेक्ट थ्रो एरर कर दो। अब समझिए, तो आपका जो कैच है वो एक बेसिकली प्रॉपर वे में पूरा एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप कहते हो कि ये एरर चल रहा है। इज दैट क्लियर? और थ्रो जो कैच के अंदर एक छोटा सा मैटर है, सही है। ऐसे क्वेश्चन कर लो तो मैंने भी आज तक कभी सोचा ही नहीं है इसमें क्या फर्क है। कोई ब्लसिंग समझ में आता है, थ्रो ये करता है और कैच ये करता है। बोल गया था ना, ये एक काम कर रहा था, उसमें ये थ्रो डाला जो है ना, वो रिटर्न कर रहा था आपका रिटर्न कर रहा था उसमें, और वो कंसोल में दिखा रहा था वैसे। हाँ, तो तुम कंफ्यूज हो गए कि चल कैसे रहा है, चलना तो चाहिए। हाँ चलो खैर, ये क्लियर हो गया ना। बेसिकली उसका काम ही है, वो चलेगा। ये तुम बस फ्रंट एंड उसको लॉक कर दो, वो चलेगा, अलर्ट पे लॉक कर दो, चलेगा। सही है? इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, एक मेथड और है, वो भी यहाँ पे देखो मैंने बताया है, UTF-8। अच्छा, UTF-8 समटाइम आपका जावास्क्रिप्ट कहता है जरूरी है, समटाइम कहता है चलो मैं वैसे ही चलाऊंगा। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं कि ये जरूरी है या नहीं अभी के केस में हमारे, क्योंकि हम वर्जन किस पे खड़े हैं, 22 के अंदर, सही है। क्योंकि ये जो वर्जन था ये बहुत पुराना है, ये चल रहा था पहले। अब जावास्क्रिप्ट कहता है कि अगर तुम UTF-8 नहीं लिखोगे ना तो मैं कुछ एरे वैरे रिटर्न करूंगा जो कि बफर डाटा होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? बस अभी के लिए इसको याद रखना खाली, और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने देखो बताया है, मैक, लिनक्स और विंडोज पे चल रहा है, बाकी फ्री DMG के अंदर जो है ना वो इन्होंने खैर उस तरीके से नहीं बताया है, इनको और थोड़ा क्लियरली बताना चाहिए था, नहीं बताया था। अच्छा ठीक है, इसको सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अभी मैं दिखाता हूँ क्या है चलेगा, लेकिन उससे पहले तो मुझे एक चीज और दिखानी थी, वो भी मैं आपके पास करता हूँ, व्हिच इज क्या था, वो क्या था, क्रिएट सर्वर HTTP मॉड्यूल। क्योंकि मैं अभी कैसे चलाऊंगा अपने सर्वर को, रन तो मैं कर ही नहीं सकता।
ये डॉक्यूमेंटेशन है तो बहुत अच्छी, लेकिन ना चीजें ढूंढनी बहुत पड़ती है। इससे बेहतर ना मैं काम करूँ Node.js डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिखूँ ना अगर, तो कोई एक बेहतर डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिलेगी जिसमें ढूंढना कम पड़े। लास्ट टाइम मैं तुम लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाया था? नहीं भाई, वही पढ़ाया था क्या? अच्छा W3 से सर कुछ करवाया था। मुझे याद आ गया, शायद मैंने ये लोग खुद से ही चीजें करवा दी, कोई डॉक्यूमेंट में मैं लेके नहीं गया हूँ। चलो खैर कोई मसला नहीं है। वैसे ना बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मैं ढूंढता हूँ, मिल जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पड़े हुए आपके पास। W3 स्कूल भी अच्छी चीज डॉक्यूमेंटेशन देता है, MDN भी देता है, बट ये सारे भी थोड़े से पेचीदा है। ठीक है, तो मैं कोई सिंपल सा ना डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के लिए ढूंढ कर ये निकाल करके ना ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो आप लोगों के लिए आसान होगा समझने में। ठीक है, कितने सारा W3 स्कूल खोल रहा है डॉक्यूमेंटेशन, चलो हो गई भी बात। बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत तरीके से दिया है। अगर आप देखो तो जहां से हमने स्टार्ट किया ना Node.js को, वही इन्फोस है कि इज अ फ्री ओपन सोर्स टूल आउटसाइड द वेब ब्राउज़र, बिल्ड फास्ट एंड स्केलेबल एप्लीकेशन लाइक वेब सर्वर्स, APIs, टूल्स एंड मोर। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट कैन यू बिल्ड विद Node.js, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, नन ब्लॉकिंग, ये सारी चीजें से बनाई गई, REST API। तो ये भी पढ़ने वाला मटेरियल है। और उसके बाद इसने बताया कि भाई इंस्टॉल कर लो पहले, Node.js इज अ फ्री ओपन सोर्स। ठीक है, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज सब पे चलता है, V8 इंजन चलता है जावास्क्रिप्ट का, ये सारी चीजें इसने बताई गई है, देख रहे हो। उसके बाद गेट स्टार्टेड में आपको यहाँ तक लिंक भी दिया हुआ है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर वर्जन चेक करने का भी तरीका बताया हुआ है। तो वो सारा स्टेप इसने भी फॉलो किया है, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है ओवरऑल, सही, गुड टू फॉलो, हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, खैर अब ये आगे HTTP मॉड्यूल, मैंने यहाँ पे भी खोल लिया है, बट यहाँ पे मुझे फिर से आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं यार ये वाला नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरा पढ़ाऊंगा, ये ढूंढना पड़ेगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, और अभी तुम लोगों की स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं ये चाहूंगा कि पहले ही ना आपको ऐसा ना लगे कि मुश्किल है, हमेशा हम आसान चीजों की तरफ जाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो खैर मैंने क्या किया है, HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करना है। तो ये सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, चलो HTTP रिक्वायर यहाँ पे उन्होंने भी क्या किया भाई कि भाई इस तरीके से ना पहले नोड लिख करके ऐसे किया था। हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे HTTP, क्योंकि हमारे नोड में पहले से मौजूद है। अच्छा इसने नहीं किया, लेकिन अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन में देखा तो इसने किया हुआ है, यहाँ पे नोड लिख करके यूज किया हुआ था, ये रहा, सही है। तो कोई मसला नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे तो वो सही चलेगा। इज दिस ओके? यस सर। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई HTTP रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर मैंने मेथड पूरा बताया है, क्रिएट सर्वर फंक्शन। मैं क्या करता हूँ, ये पूरा मेथड उठाता हूँ और ये उठा करके मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, लेकिन इसको मैं करूंगा अपने मुताबिक चेंज। मैंने इसको किया बंद, और ये जो रीड फाइल का पूरा मेथड था इसको उठा करके इसके अंदर मैंने रख दिया। इज दिस ओके? कोई इशू क्या? अच्छा HTTP आपको देता है एक मॉड्यूल विच इज कॉल्ड क्रिएट सर्वर। ये इसका बिल्ट-इन मेथड है, बिल्ट-इन मॉड्यूल है, समझ आई बात? पहले से मौजूद है। अच्छा ये अलाउ क्या करता है, आपका एक सर्वर क्रिएट कर देता है। व्हाट डज इट मीन? सर्वर क्या होता है? सर्वर पता है? बताओ। सर्व करने वाला, नाइस, वही बेटर है, सर्व करने वाला, जिसका काम है टेबल पे खाना पेश कर देना, पहुंचा देना, सही है। मिडल में अलग चीज है, मिडल में किधर जा रहे हो, कंफ्यूज तुम लोग खुद भी हो अपने नॉलेज के अंदर अंदर कंफ्यूज यार, ये भी तो कोई चीज होती है, ये भी तो कोई चीज होती है, हद हो गया। चलो खैर
देखो एक चीज तो मैं हमेशा से कहता हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत फेल भी हुआ हूँ मैं, ठीक है, लेकिन हर इंसान में मैंने कुछ सीखा है, सही है। वो मैंने ये सीखा है कि आपकी बात पत्थर की रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है। अगर आपको कोई चीज पता है ना, फिर आप बोलो यही है, और आपको नहीं पता है तो आप फिर हेजिटेट हो गए। समटाइम एक दफा मैंने इंटरव्यू दिया, मैं आपको बताता हूँ, एंड में मुझे पता चला, मुझे बहुत हंसी है, मैं बहुत जोर से हंसा था। इंटरव्यू मतलब दे रहा था मैं, और बेसिकली वो सेशन था हमारा, मैं बैठा हूँ, सामने 2-3 लोग बैठे हुए और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। वो मेरा फर्स्ट और लास्ट था जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे, वरना 1 to 1 होता, ठीक है। या अगर कोई बैठा भी होता तो अपना काम कर रहा होता, उसको इंटरव्यू से कोई कंसर्न नहीं होता। एक जगह ऐसा 3 लोग बैठे थे, अच्छा वो तीनों में सीधी बोल रहे थे, अच्छा ये बताओ क्या होता है, अब बता रहा हूँ, ये बताओ क्या होता है, ठीक है गुड, अच्छा इसमें ये क्या होता है, ये भी सही है। सीरीज को देख करके ना वो मार्क करते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, सब पूछ लिया, सब बता दिया, सब कुछ हो गया, एंड में पता है क्या कहते हैं, बोलते यार माफी चाहूंगा मैं, तुमने सही बोला है गलत बोला है ये तो मुझे नहीं पता, बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मुझे लगता है तुमने सही बोला है। मैं बोले क्यों, अब मुझे हंसी आ रही ना, मैं बोले क्यों, क्योंकि मैं एचआर का बंदा हूं, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा था। उसे बोला हमारी कंपनी को पहला टेक्निकल बंदा चाहिए, पहला, मतलब ये आप अब दूसरे हायर करोगे, आप पहले होगे जिनको हम हायर कर रहे हैं, तो हमने तो ये देख रहे हैं कि जो तुम बता रहे हो वो बात तुम साबित भी कर पाते हो, नहीं तो तुम कर रहे हो, उधर इधर वेलकम टू जॉइन। तो समटाइम ऐसा भी होता है, ये सामने वाला नॉन टेक्निकल होता है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से आपसे पूछ रहा होता है कि आप अगर उसे ऐसे करके बताओ ना जैसे कि तुम लोग बोल रहे हो, तो शायद भी होता है, तो बोले नहीं भाई, तो मुझे कंफ्यूज कर देगा, मेरे नॉलेज में टेंशन आ जाएगी, इसको निकालो। लेकिन तो आप कभी भी इंटरव्यू में जाओ, आप अच्छे से प्रेजेंट करो, और इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है, जो आपको पता है वो पता है, फिर आप ये नहीं कि ये शायद होता है, यही होता है, सही है। और नहीं पता तो आप बोल दो आई डू नॉट नो अबाउट इट, और वो कहे कि सीरियल मेंशन है तो बोलो हाँ मैंने यूज किए, बट मुझे मालूम नहीं है कि वो डिस्क्राइब कैसे करेंगे, मुझे पता है कि यूज कैसे करना है, मैं यूज कैसे करवा रहा हूं, सही है। तो ये चीज होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो खैर ये एक बात मुझे याद आ रही है इसके से बिल्डर में होता है। अच्छा कहाँ पे थे, हाँ हम क्रिएट सर्वर कर रहे थे, क्रिएट सर्वर मैंने किया, मैंने फंक्शन, अच्छा फंक्शन जो तो मैं हेडर फंक्शन बना रहा था तो भी, ठीक है। इसके अंदर 2 चीजें आती है, पहला रिक्वेस्ट आता है, दूसरा रिस्पांस आता है, उसके बाद रीड फाइल मैंने चला दिया। अच्छा ये रीड फाइल मैं चला रहा हूं और एक फंक्शन आपको ये खुद से दे रहा है, राइट हेड कंटेंट टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल हेलो वर्ल्ड। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये जो राइट हेड है ना, ये बेसिकली आपके पास एक मेथड है, जैसे कि शायद आप लोग ये पढ़ चुके हो एपीआई के अंदर, याद है कि हम उसके अंदर हेडर बनाते हैं, उसके अंदर बॉडी बनाते हैं, अब उसके अंदर की कहां पे आएगी, 0 की किधर आएगा, याद है, ये वही हेडर है। 200 कंटेंट टाइप यही होगा, जेसॉन एप्लीकेशन जेसॉन एप्लीकेशन याद आ रहा है, जिन्होंने पढ़ लिया उनको याद आ रहा होगा, जिनको याद नहीं आ रहा उनके लिए बताता हूं ये होता है। राइट हेड होता है वो लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ पता कि किसको जाना है, कैसे जाना है। अगर आपने उस पर टिकट लगाई है तब तो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी आपका डाकिया डाक पहुंचा देगा, टिकट आता है ना उस पे 50 वाला 100 वाला, शायद आपको बताओ इमरजेंसी होता है कोई, मतलब 15 दिन का प्रोसेस होता है, टिकट के अकॉर्डिंग जो है डाकिया उसको क्या करता है, प्रोसेस करना, हाँ प्रोसेस करता है, शायद आपको इस चीज का आइडिया होगा। ये तो यहाँ पे भी यही है, हमने बोला टिकट 200 और हमने बोला कि जो कंटेंट जाएगा वो क्या जाएगा, टेक्स्ट और एचटीएमएल जाएगा। तो ये एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड रखवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ हम फाइल ना बनाए, जो फाइल हमारे पास मौजूद है वो चल जाए, इज दिस क्लियर। तो अभी हमारा सर्वर क्या करेगा, हमारे साथ फाइल को रन कर देगा। अच्छा ये जो मैंने सर्वर बनाया ना, ये 2 तरीकों से हिट हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि इमेज हिट हो जाए, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको किसी मशीन के थ्रू हिट करवा दो, क्योंकि नोड जो है एक रन टाइम एनवायरनमेंट है,
सो नो नीड कि आप इसके लिए कोई वेब ब्राउजर बनाओ, ये डायरेक्ट भी आपके पास क्या होगा, चल जाएगा, रन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यहाँ तक किसी का कोई कंसर्न, कोई इशू? ठीक है, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, npm i करता हूँ सबसे पहले। तो npm i क्यों कर रहा हूँ मैं? तो कुछ पैकेजेस मेरे पास नहीं था, पैकेज log.json की फाइल नहीं थी, तो वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इससे क्या है कि वल्नरेबिलिटीज आपकी जीरो है। अच्छा, व्हाट अबाउट द वल्नरेबिलिटी? इसका नाम वल्नरेबल ही क्यों रखा गया, किसी ने सोचा आज तक? कमजोरी। और सर वीकनेस मतलब कि कहाँ कमजोरी है हमारी, बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सी चीज डेफिशिएटेड है। हाँ, कोड की एफिशिएंसी कैलकुलेट है। सही है। एफिशिएंसी का मतलब पता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स होते हैं कि जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बोलता है। सही है, वो एक टर्म होता है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंट का मतलब है, जैसे कहते हैं ना टॉलरेंस, रिलायबल है, और भी कहते हैं वेव एफिशिएंट है। इस तरीके से ना एक स्लोगन चलता है बहुत सारी मार्केट के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा। उसका मतलब ये होता है कि एक डेफिनेशन होती है फिजिक्स के अंदर, शायद आप लोगों ने कुछ ने पढ़ा हो। वो ये होता है कि कितने टाइम में कितना प्रोसेसिंग हो रहा है। जब सपोज एक मशीन का काम है प्रिंट करना, क्या काम है, प्रिंट करना, वो 1 मिनट में 100 प्रिंट करता है। किसी दिन उसकी एफिशिएंसी रेट कम हो जाता है और वो 1 मिनट में 99 प्रिंट करता है। तो ये मसला है, समझ में आई बात? तो ये आपका कोड कहता है कि वल्नरेबिलिटी नहीं है, एफिशिएंट है। अगर एफिशिएंट नहीं हो तो बता देगा यहाँ पे क्या वल्नरेबल है। हो सकता है कोई चीज आपको प्रोग्रेस, मतलब आपका सर्वर चल तो रहा है, क्योंकि सर्वर तो आप कहीं ना कहीं बाय करते हो एनवायरनमेंट में। अब कोई चीज चल रही है लेकिन वो डिले कर रहा है, तो फर्क आएगा ना। अब जब वो 10,000 यूजर ने वन टाइम वेट किया, 5-5 सेकंड का भी डिले आ रहा है अपना यूजर, तो आप आखिरी वाले यूजर को सपोज कर लो कि 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 5, कितने मिली सेकंड का फर्क आ गया ना। तो उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस चीजों को नोट डाउन करो। जल्दी क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे चलाता हूँ npm स्टार्ट। मैंने npm स्टार्ट किया, नोड.js मेरा चल रहा है, सर्वर मेरा बिल्कुल सही चल रहा है, बट इसने मुझे अब तक कोई डाटा नहीं दिया, कंसोल कुछ भी नहीं हुआ, रीड फाइल नहीं हुआ। लेट्स सी, थोड़ा और वेट करते हैं। लॉग पैकेज.json स्टार्ट में क्योंकि इसके अंदर कुछ तो चलना चाहिए था। तो अभी तक हम वेटिंग पे हैं, इसने कुछ भी नहीं चलाया, स्टिल वेटिंग। ये भी उसी को स्टार्ट करना है, npm स्टार्ट नहीं, एरर दे देगा वरना। सर्वर बनाते हैं उसमें जो वो लिखते हैं स्क्रिप्ट। हाँ, स्क्रिप्ट में पैकेज.json नहीं नहीं, वो सारी चीजें अलग है। ये सर्वर आपका पॉपअप हो चुका, चल नहीं रहा है, ठीक है, ये आपका सर्वर बिल्कुल सही चल रहा है, बट ये सर्वर आपको कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा। हालांकि हमने जो रीड फाइल मेथड यूज किया ना ऊपर अपने, ओके, मिस्टेक मुझे समझ में आ गई। किसके समझ में आया? सर रीड फाइल इंपोर्ट इंपोर्ट नहीं, फाइल सिस्टम के अंदर से रीड फाइल आता है, fs.read फाइल होता है। हाँ, तो शायद वहां पे उसने नहीं लिखा था, तो उसकी मिस्टेक है। तो ये इस वजह से रीड फाइल नहीं चला, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे एरर देना चाहिए था, लेकिन वो एरर क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि ये कोई एसिड के अंदर नहीं है, इसमें ट्राई ना कैच कुछ मैंने रखा नहीं है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसके लिए एक एसिड बना देता हूँ, बना सकते हैं ना? यस कोई मसला, ASYLC, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसको ट्राई के ब्लॉक के अंदर रखता हूँ, देखते हैं ना एरर क्या है, एरर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। शॉर्टकट की
ऑल क्लियर? कोई मसला? तो वहां से चलाएंगे हम npm स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, ये सब तो बिल्कुल सही चल रहा है। इसके सर्वर में तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोड भी ठीक है, हमने कोड जो उठाया बिल्कुल सही है। फाइल सिस्टम अगर मैं देख लूं fs डॉट रीड फाइल टेक्स्ट मेथड जो हमने यूज किया था वो किधर से यूज किया था, मैं दोबारा उसके सिर्फ देख लेता हूं कि मैंने सही टेक्स्ट वगैरह रखा है, बल्कि उसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसी में देख लेता हूं। अच्छा एक काम और भी कर सकता हूँ मैं, मेरे ध्यान में एक चीज और आई है, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस है ना, मैं इसमें से भी कुछ ब्लॉक करवा सकता हूँ। तो जरा मैं देखता हूँ रिस्पांस को सिर्फ ब्लॉक करवा दें, रिस्पांस डॉट एड करवा करके ना मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि ये चल क्यों नहीं रहा। अगर ये चल रहा है, हो सकता है ये चल रहा हो, चल तो रहा है लेकिन कंसोल नहीं चल रहा, तो हम इस डाटा को रिस्पांस डॉट एड करवा देंगे। लेट्स सी, दोबारा से रन करते हैं npm स्टार्ट। नहीं ये कहीं तक नहीं पहुंच रहा। अच्छा हम अपने घर में नोड.जेएस के अंदर ये सब भी बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। cd ls data txt packet server.js एक अजीब सी चीज हो रही है जो कि होनी नहीं चाहिए। What's the basically error? अब एक चीज और चेक करते हैं, जरा इस पे आते हैं और वेब क्रेडेंशियल्स। आई थिंक ये यही एरर है। तुम लोग इस कोड को अपने पीसी पे, घर की पीसी पे चलाओगे, ये चल जाएगा। ये समटाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि सलानी के पीसीज के अंदर कुछ चीजें ब्रेक होती है, मशीन टू मशीन ये अलाउ नहीं करना। ठीक है, ब्राउज़र में तो ये अलाउ कर देगा कि ब्राउज़र के पास कुछ आपके पास एक्सेसिबिलिटी मौजूद है, बट इसके पास एक्सेस मौजूद नहीं है, तो ये मशीन का कोड है वो चलने नहीं दे रहा, क्योंकि मशीन टू मशीन डाटा भी सेट किया जा सकता है, कुछ भी सेट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट है ना, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, उसको देखने के लिए मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर तुम लोग आओ तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि ये चलेगा कैसे। रन एग्जांपल वाला मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे चलेगा और बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, हिट भी करा लो यार, मसला ये है कि मैंने कंसोल कराया कुछ तो चलता, वो तो एंड चल रहा है ना, रिस्पॉन्स और एंड नहीं समझे। कंसोल चलना चाहिए, कंसोल चलना चाहिए था, ये है ना, ये कंसोल चलना चाहिए था। चलो आपके एक दोस्त कह रहे हैं सर एक काम ये करें आप कि वो भी चलो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 3000 है ना हमारा ये, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, और भाई बात HTTP लोकल होस्ट 3000 सर बंद है भी सर्वर, नहीं, ये लोग अलाउ ही नहीं कर रहा। तो ये मसला है, इसको आपने परेशान नहीं होना, ये हमारे पीसी का इशू है। आप घर जा करके इसको ऐसे ही चला करके देखना, 3000 मतलब 808 या कुछ भी आपका जो सर्वर का कोड है ना, उसमें चला करके देखना, वो चल जाएगा। ठीक है, आई गारंटी। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब अगर इसी कोड को मैं एक एपीआई के साथ चलाना चाहूँ, सही है, तो कैसे चला सकते हैं? सबसे पहले मैं क्या करूं, मिडलवेयर नहीं, मिडलवेयर अभी तक मिडलवेयर का टॉपिक नहीं आया, एक्सप्रेस हर चीज पे मिडलवेयर ही चला है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा एक्सप्रेस, क्योंकि ये कोड मैं चाह रहा हूँ कि चला करके देख लेके चलता कैसे। ठीक है, तो जो चीज मैंने की थी ना HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करते हुए, वो वाला मेरा पूरा काम सॉल्व कर देगा मेरे लिए एक्सप्रेस.js कर देगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस आपका किसके लिए चलता है, ब्राउज़र के लिए चलता है। ठीक है, इस वजह से मैं इसको ब्राउज़र के साथ तो बिल्कुल सही से यूज कर सकता हूँ चारों एपीआई के लिए। जस्ट क्लियर,
FS सॉल्व करने की नीड नहीं है, वो नोड.js का फिल्टर है, npm init में ही वो आ जाता है। सही है? तो ये अगर जाओगे ना, इस चीज को भी आपको ट्रैक करना है तो नोड मॉड्यूल के अंदर चले जाओ, यहाँ फाइल सिस्टम मौजूद होगा, फाइल हैंडलर, फंक्शनल, यहाँ ढूंढना मिल जाएगा फाइल सिस्टम। अब एक्सप्रेस मैंने रखा है क्योंकि ये न्यू चीज है, सही है? तो नोड.js के अंदर ही ना फाइल सिस्टम मौजूद होता है, सही? वो उसका बिल्डर है, उसका इशू नहीं है। ये इशू बेसिकली अलाउ है कि वो अलाउ नहीं कर रहा कि भाई, अच्छा वो सर्वर ऐसा नहीं है फेल हो रहा है, सर्वर भी सही चल रहा है क्योंकि वो कैच पे भी नहीं जा रहा, ठीक है? तो खैर ये चलाना घर जाकर के मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि सर मेरे पास चल रहा है, बस इतना है। इज दिस क्लियर? यस तो अब मैंने क्या किया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया अपने एनवायरनमेंट के अंदर, रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर, व्हिच इज Node.js। इज दिस ओके? यस अच्छा, अब जो मैं http.create सर्वर के थ्रू कर रहा था ना, इसको बंद करता हूं, ये कर दिया मैंने बंद। अब यही काम मैं करूंगा इस एक्सप्रेस के थ्रू। अच्छा, इसको करने के लिए मैं एक काम ये करूंगा कि इस एक्सप्रेस को रखूंगा इस ऐप के अंदर और इसको कर लूंगा मैं कॉल, क्या कर लूंगा? और तो आपका पूरा सर्वर एक्सप्रेस का जो आपने बनाया है अभी, वो किसके अंदर मौजूद है? इस ऐप के अंदर मौजूद है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ app.get, app.get, और इसके अंदर मैं एंड पॉइंट कुछ भी दे दूं, मैं देता हूँ /http, कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ एक एंड पॉइंट दे रहा हूँ क्योंकि ब्राउज़र से मुझे चलाना है, तो ब्राउज़र में तो एंड पॉइंट चाहिए होता है। 21 एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये वाला पॉइंट जो इस Node.js के बेसिकली .com के बाद है, ये पूरा एंड पॉइंट है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये वाली चीज मैंने रख दी और यहाँ पे मैं रख देता हूँ अपना वही वाला मेथड रिक्वेस्ट और रिस्पांस वाला, जो मैं बेसिकली इस पे कर रहा था, हाँ, क्रिएट सर्वर के साथ यूज कर रहा था। इज दिस ओके? अब ये सही चलेगा, कोई इशू नहीं है। बस ये करना है हमने कि एक केसिंग बना लेते हैं इसको, ताकि ये जो है केसिंग फंक्शन बन जाए, सही है? जिसमें हम ट्राई कैच साइड से सही चला सकते हैं। अच्छा, अगर आप केसिंग नहीं भी बनाते तब भी ट्राई कैच हम बना सकते हैं। ये ट्राई कैच का काम ये है कि वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कोड को रन करता है। यहाँ तक ठीक है? किसी का कोई मसला? कोई ऐसी चीज मैंने तो नहीं की है जो कि समझ में ना आई हो? छोटी सी चीज मैंने की है जो क्रिएट सर्वर से काम हो रहा था, मशीन के लिए भी अलाउ था, वही चीज मैंने एक्सप्रेस के ऐप से कर दी है। इज दिस ओके? और कोई कोड तो मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है? मैं इस एंड को बस बंद कर देता हूं क्योंकि ये एंड कर देगा यहीं पे, मैं नहीं चाहता सर्वर मेरा एंड हो गई। इसको भी बंद कर देता हूं, इसकी भी कोई नीड नहीं है, ठीक है? npm स्टार्ट। अब देखो ये सर्वर अगर नहीं चल रहा है तो इसका रीजन मुझे समझ में आता है, कुछ ना कुछ रीजन है। अब इस रीजन को हम देख लेते हैं क्या रीजन है। app.get async, हाँ ठीक है, आपने सर्वर सब कुछ बना दिया, आपने ये बताया नहीं आपका सर्वर किस पोर्ट पे चलेगा, लिसन ही नहीं कर पाया आपने, तो कैसे कर सकता है वो? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, app.listen LISTEN। द बेहतर तरीका क्या होगा इसका, बेटर वे क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे कोड को असाइन कर दें, वेरिएबल बना दें, ठीक है? सही है, और इस कोड को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर रख दूंगा। पैटर्न फंक्शन में इसलिए बना रहा हूं कि जो भी चीज हो ना वो मेरे कंसोल में आ जाए। console.log क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, सर्वर इज रनिंग। अब चलाते हैं, सही है? अच्छा, अब मैं एडिट करता हूँ, ये है खाली फ्लैश।
अच्छा चलिए ये आपका जो फाइल सिस्टम ला करके दे रहा ना, जो हमने बेसिकली मॉड्यूल पढ़ा था, वो मॉड्यूल पढ़ने का फाइल सिस्टम यही पढ़ा था ना। तो रीड फाइल आपको ला के दे रहा है क्या, बफर। अब इस बफर को मुझे करवाना है कन्वर्ट किसमें, एक्चुअल डाटा में, क्योंकि मुझे चाहिए ये वाला डाटा, रियल एस्टेट एवरेज। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूटीएफ। तो अब ये सही आ रहा है, बफर डाटा कन्वर्ट हो गया ये स्टेट एवरेज में। तो मतलब मैं कोई फाइल को रीड भी करा रहा हूँ, और इसी तरीके से फाइल सिस्टम के अंदर राइट फाइल का भी एक मेथड मौजूद है। जैसे मैंने रीड फाइल कराया ना, सेम मेथड मौजूद है किस चीज का, राइट फाइल। हाँ मुझे मेरा पेपर तो तुम लोग क्लास वाले हो। अभी तो टाइम है, यार मैं अभी सोच रहा था कि रिएक्ट के ऊपर ना मैं यूज इफेक्ट पढ़ा दूं, बहुत है। रीड फाइल देखिए, अब राइट फाइल भी कोई चीज होती है, सही है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वो मॉड्यूल भी दिखाता हूँ, विच इज फाइल सिस्टम से बन गया। इसके अंदर मौजूद होता है आपका क्या, राइट फाइल। तो अभी तो हमने क्या किया था कि रीड फाइल करके फाइल को सिर्फ रीड किया, बनी बनाई फाइल को। राइट फाइल क्या करता है, आपकी फाइल क्रिएट भी कर सकता है, और एक जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें कुछ डाटा भी ऐड कर सकता है। ये पढ़ चुके हो ना, ऐसा होता तो नहीं है, सब लोग कहते हो तो मान लेता हूं मैं कि मैंने पढ़ाया नहीं होगा। चलो यार, तो अब तो पढ़िएगा ना, अब तो कोई मसला नहीं है। मैं इसका प्रॉपर मेथड देख रहा हूँ, मेथड जो आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाए। ये यूज किया ये सही है। अच्छा, ये मेथड बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो फाइल का नाम आप लिखते हो, ठीक है, message.txt, हमारी फाइल का नाम क्या था, data.txt आ जाएगा। उसके बाद डाटा जो आपने ऐड करवाना है, जो आपने ऐड करना हो सकता है आप यूजर से ले लो, request.body से मंगवा लो, सही है, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप क्या रखो, डाटा पे डिफॉल्ट रख दो, जैसे हेलो शेयर मैंने लिखा होगा आप बाय बाय लिख दो, व्हाटएवर, सही है। और उसके बाद इस जगह पे डाटा एरर दोनों चीजें चलती है, इसके वजह से इसने एरर रखा हुआ है, या अगर एरर आएगा तो एरर, अदरवाइज द फाइल हैज बीन सेव्ड। एडजस्ट कर लें, चला करके देखते हैं। पहले रीड करवाए, पहले राइट करवाए, पहले राइट करवाना। हमारी फाइल का नाम है data.txt, तो इसको फाइल मिल जाएगा, और डाटा इसको मिलेगा नहीं क्योंकि डाटा हमने कुछ रखा नहीं है। तो अभी के लिए ना मैं डायरेक्टली नहीं रख रहा, तो स्टैटिक यही पे लिख देता हूं, बाय बाय सलाम। ठीक हो गया।
डाटा का कोई मसला तो नहीं ना, वेरिएबल बना के रख दो या डायरेक्ट रख दो, इशू तो नहीं है ना इसमें। सही है, तो ये समझ में आ गया होगा। और कुछ भी नहीं किया मैंने, बाकी फाइल है फिर सेव। नीचे वाली फाइल क्या करेगा, नीचे वाला है क्या, सॉरी कोड क्या करेगा, ये आपकी फाइल को रन करेगा। तो हमें इस डाटा के अंदर ये फाइल सनानी भी मिलना चाहिए। सही है, बेसिकली क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा, पुराना वाला डाटा हमारा हटना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, चलाएं। हिट करें, राइट फाइल से समझ में नहीं आया, उसका रीजन ये एफएस और राइट फाइल होगा। समझ में आया, आ गया बाय सनानी। तो हमारी फाइल राइट हो गई। अब अगर इसमें हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, कोई मसला, सब कुछ ओके? यस सर। सिंपल सा मैथड था। तो खैर हमने आज की क्लास में ये कवर कर लिया है कि नोड.जेएस के अंदर इसी तरीके से बहुत सारे मेथड हैं। हर मेथड का अपना रीजन है यूज करने का। हम सारे मेथड पढ़ ही नहीं सकते। अगर तुम इस डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ फाइल सिस्टम ही देख लो तो मैं सिर्फ पूरा फाइल सिस्टम कवर नहीं करा सकता। आई थिंक पूरे जो रिमेनिंग 4-5 महीने ना उसमें नहीं हो पाएगा। इतने सारे टॉपिक्स हैं खाली फाइल सिस्टम के स्टाइल। तो अब हर एक टॉपिक के अंदर इतनी सारी चीजें तो मैं कैसे कवर कर पाऊंगा? सही है, तो हम सिर्फ इसको इसलिए पढ़ते हैं कि एग्जांपल के लिए पता चल जाए कि नोड मॉड्यूल्स के सॉरी नोड.जेएस के अंदर जो मॉड्यूल्स है वो यूज कैसे होते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। कल की क्लास में हम फॉलो क्या करेंगे, एपीआई क्रिएशन से लेकर आगे की चीजें, जिसमें एक्सप्रेस और जेएस की चीजें। यहां तक क्लियर, कोई कंसर्न, कोई इशू? ठीक है, मैं ये कोड घोष कर देता हूं। आज की क्लास तुझे थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम बचा है। मैंने लेकिन लास्ट क्लास में ये बात कही थी कि मैं आज की क्लास में क्या करवाऊंगा, नहीं आगे का पढ़ाऊंगा, सर्वर भी पढ़ाऊंगा ना यार, सर्वर कह रहा हूं, सॉरी है ना, रिएक्ट भी पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं रिएक्ट पे जाता हूं, तो बोलो होम पे मैंने बनाया था। अच्छा, मैंने बनाया ही था। ये मैंने किया था, बट यहाँ से आगे परसू नहीं किया, ऐसे ही है ना। काम किया था, याद है? उसमें ग्राफिक्स 3 कंपोनेंट बनाए थे और एक पेरेंट पे दो कंपोनेंट के डेटा थे। हाँ, यूज इफेक्ट के साथ यूज करते हुए जो जेसॉन का डाटा था फाइल से जो आया था वो हमें यहाँ पे चाहिए था। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम किस पे चले जाएंगे, नोड.जेएस पे चले जाएंगे डिवीजन पे। ठीक है, तो पहले हम यूज इफेक्ट पढ़ेंगे। तो कोशिश ये करिएगा सारे लोग अपने टाइम पे पहुंच जाएं। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।